के बाद जश्न का माहौल है। पंचकुइया आश्रम में संतों ने खास आरती की है। भारत माता की जयकारों के साथ घंटे बजा और घड़ियाल बजाए गए हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई का संत समाज की ओर से भी समर्थन किया गया है। तो एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है पूरे देश में। और इसी घड़ी में इंदौर में पंचकुइया आश्रम में संतों ने खास आरती की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर संत समाज की ओर से भी जबरदस्त समर्थन मिला है। खास आरती की गई है। घंटे घड़ियाल बजाते हुए भारत माता की जय के जयकारे भी लगे हैं आज मंदिरों में। तो घंटे घड़ियाल बजाए गए हैं, भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। भारतीय सेना की इस कार्रवाई का संतों ने पुरजोर समर्थन किया है। तो आपको विशेष आरती जो की गई है पंचकुइया आश्रम में, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं इंदौर से। एयर स्ट्राइक के बाद समूचे देश में जश्न का माहौल है। और इसी बीच संत समाज भी कहीं भी पीछे नहीं है। संत समाज की ओर से भी इस शानदार पलटवार पर विशेष आरती की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, पंचकुइया आश्रम में संतों ने भी खास आरती करके इस एयर स्ट्राइक पर जबरदस्त समर्थन दिया है। संत समाज भी भारतीय सेना के साथ और मंदिर में भारत माता की जय के जयकारे लगे हैं। क्या और अपडेट, क्या और जानकारी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। देखिए, बिल्कुल जोश से लश्कर और हाफिज मसूद के ठिकानों पर जिस तरीके से हमला हुआ, 3 सेना ने एयर स्ट्राइक हमला किया है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। उसके बाद इंदौर में खुशी की लहर देखी जा सकती है कि इंदौर के अंदर किस तरीके से मिठाई बांटकर खुशी मनाई जा रही है। जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म किया है, अब तक आतंकवादियों की गिनती करने में पाकिस्तान लगा हुआ है। 10, 20, 30, 40, 50 कितने होते हैं ये तो गिनती कुछ समय बाद जरूर आएगी। लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने का काम और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उससे यहाँ पर एक खुशी की लहर देखी जा सकती है और वो माहौल देखा जा सकता है। कुछ समय पहले जरूर यहाँ पर आंखें नम थी, लेकिन आज जो माहौल है वो मिठाई बांटने का माहौल है। और जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर मतलब सिंदूर का मतलब हम समझ सकते हैं किस तरीके का ऑपरेशन रहा होगा। ये देखिए, पहलगांव में किस प्रकार से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे। जो ये सिंधु ऑपरेशन नाम दिया गया है, सिंधु ऑपरेशन जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कितने ठिकानों पर आतंकवादियों के ठिकाने नस्तेबूद कर दिए। मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि भारत का परचम लहराएगा और पाकिस्तान विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा। पाकिस्तान विश्व के नक्शे से बिल्कुल गायब होगा। लगातार गिनती जारी है, आतंकवादियों को ढेर किया है, गिनती लगभग 100 के आसपास पहुंच चुकी होगी, ऐसा मानना है। भारत के प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में विश्वास है, नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का विश्वास है। जब सिंधु का नदी का पानी जब माननीय प्रधानमंत्री ने रोका तो बिलावल भुट्टो ने कहा हम खून की नदियां बहा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको धन्यवाद। सेना के तीनों सेनाध्यक्षों को धन्यवाद कि आतंकवाद में खून की नदियां आपने बहा दी। अभी तो गिनती शुरू हुई है, सेंचुरी हुई है अभी तो आप देखते जाइए, रात शाम तक 1000 हो जाएंगे। दादा, क्या उम्मीद थी इस बार के कैसा बदला जो है वो लेंगे भारत? बहुत जोर लगा हुआ है, कार्यक्रम और होना चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जरूरी है। तिरंगे की कसम खून बहा देंगे, तिरंगे की कसम खून बहा देंगे। लगी है जिसे नींद गद्दारी की, उसे सोते से उठा देंगे और आतंकवादियों के नाम और निशान मिटा देंगे। ये 9 लाख का चैलेंज है। ये अंग्रेज के जमाने के हम हैं और हमने कह दिया हम तब तरह की लड़ाई हम लड़ना जानते हैं और हमको ऑर्डर देगा मोदी तो हम चले जाएंगे बॉर्डर पे। दादा, किस तरीके की उम्मीद थी जिस समय ये हमला हुआ था? उसके बाद क्या कुछ उम्मीद थी कि क्या कुछ भारत करेगा, क्या हमारा देश करेगा, क्या हमारी सेना जवाब देगी? नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। हमारे अंदर जो खून खोल रहा था, आज उस खून का उबाल कम हुआ है और आगे अभी और लड़ाई होने वाली है। अभी तो अच्छा, जो उम्मीद थी कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमने पुलवामा अटैक के 13वें दिन जवाब दिया था और जो पहलगाम अटैक हुआ, हमला हुआ, इसके 15वें दिन जवाब देकर रात से ही सूचनाएं शुरू हो गई थी कि हमने आतंकवादियों के जो बंकर हैं उनको ढेर कर दिया। देखिए, अभी तो ये टाइटल है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। आगे आगे आप देखेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान का खात्मा होगा। जिसने आतंकवादी पैदा कर रखे हैं, पूरा आतंकवाद, मेरे को लगता नहीं कि अब आतंकवादी नाम से डरेंगे, मोदी जी के भारत के नाम से डरेंगे। अब ये जो हमला हुआ है, ये हमारे मन को बहुत सुकून हुआ है। आज हमको बहुत खुशी मिली है।
देखिए बिल्कुल खुशी की लहर है और जिस तरीके से पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितने बंकर यहाँ पर उनके उड़ाए गए हैं और जो आतंकवाद को खत्म करने का काम किया, जिस पर उम्मीद थी कि भारत अपना जवाब जरूर देगा। पहलगाम हमले के 13वें दिन जवाब दिया गया था और पहलगाम का जो हमला अभी आतंकवादियों का किया था उसके बाद जो जवाब दिया गया 15वें दिन, उससे खुशी की लहर जरूर है और इसके साथ ही लोगों को उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान का नाम शायद नक्शे से भारत हटा ही देगा। जी बिल्कुल। और ये हालांकि अभी आर्मी की तरफ से कहा गया है कि हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको निशाना नहीं बनाया गया। हमारी जो युद्ध है वो आतंकवाद के विरुद्ध है और आतंकवाद पर ही ये स्ट्राइक की गई है। हेमंत, लगातार अभी 9:45 पर सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है, उसमें डिटेल्ड जानकारी मिलेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 100 के आसपास आतंकवादी यहां पर जरूर मारे गए होंगे, क्योंकि हेडक्वार्टर थे ये जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, ऐसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर थे। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कैजुअल्टी, बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है इस बार। देखिए बिल्कुल जोशे लश्कर और हाफिज महमूद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इनके जो ठिकाने थे उनको उड़ा दिया गया। यहीं से वो प्लानिंग हुई थी, संसद पर जो हमला हुआ था वो भी हाफिज महमूद के ठिकानों से हुई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें पहलगाम हमले की, उसकी प्लानिंग वहीं से हुई थी। इसके पहले की अगर हम बात करें पुलवामा अटैक की, तो उसकी प्लानिंग भी वहीं से हुई थी। और इसके बाद तीनों ही हमलों के बाद भारत ने जो जवाब दिया था मुंह तोड़ जवाब था और इस बार भी भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है, उससे ये जो खुशी की लहर आप देख रहे हैं, जो आतंकवाद मुर्दाबाद के जो नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, जो खुशी की लहर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इंदौर ही नहीं है, पूरे देश के अंदर इस तरीके की लहर है। अलग अलग जगहों पर हम अगर इंदौर की बात करें तो पंचकुइया जो मंदिर है वहां पर हमारे संतों ने हवन किया था, यज्ञ किया